10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, जहाँ x क्या है हमारा वेरिएबल एंड a, b, c क्या है हमारे रियल नंबर आपको पता है कि जो रैशनल और इरैशनल होते हैं, ठीक है। तो a, b, c हमारे क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि a है ना, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a ज़ीरो हो गया ना, तो x स्क्वायर वाली जो टर्म होगी वो पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो जब ये ज़ीरो हो गया तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 ही हट जाएगी। जब ये हट गई तो फिर यही बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, नहीं हुआ। तो समझ में आ गई बात, जिसमें क्या होना चाहिए, ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी होगा तो चलेगा। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि ए आपको 4 दिया हुआ है, बी आपको 0 दिया हुआ है और सी आपको 1 दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना आप कि ये 4x स्क्वायर है प्लस बी की जगह 0 आ जाएगा, x है और सी क्या है 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब था, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और साथ में एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। चलो चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस 4.1 के, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि 4.1 में आपको बोला हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब चेक करना है कि हमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर है कि नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी का स्क्वायर लग जाएगी। क्या होती है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स, a है और b क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x माइनस 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x को 1 से करेंगे तो 2x 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x माइनस 6, इस तरफ ले आओ इसको, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल आउट, तो प्लस 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 तो 7 इक्वल टू 0। डिग्री 2 है तो हाँ ये क्वाड्रेटिक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। डिग्री 2 होनी चाहिए तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो एज इट इज़ ही है। इसको करो -2 को 3 के साथ करेंगे तो -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का इधर आएगा 6 तो प्लस हो जाएगा और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वहाँ क्या बचा 0 बचा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 4x हो गया, दोनों में माइनस है तो माइनस लग जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी देख लो हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है आपके पास, डिग्री 2 है, तो यस ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले x को इसके साथ करना है x प्लस 1 के साथ, फिर -2 को करना है x प्लस 1 के साथ, ठीक है। सिमिलरली इसको भी वैसे ही करना है, x को क्या करना है, पहले x प्लस 3 के साथ करना है, फिर -1 को x प्लस 3 के साथ करना है, ठीक है। क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो x माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस तो 2 1 2, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 तो 3x हो गया, माइनस 1 इंटू एक्स 1x माइनस प्लस माइनस तो 3 हो गया। उस तरफ शिफ्ट कर लो सबको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का, माइनस का हो जाएगा तो प्लस का, और माइनस को हो जाएगा तो प्लस का, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, ठीक है। ये x और ये क्या हो गया -x हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होकर बड़े में माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे देखो -3x और प्लस 1x तो -2x हो गया ना, माइनस प्लस माइनस तो 3 में से 1 गया 2, बड़े में माइनस है तो -2x हो गया, ठीक है। अब नंबर देखो, नंबर क्या -2 है और प्लस 3 है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया तो 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन है क्योंकि दोनों में क्या है, बड़े में प्लस है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो x में 2x प्लस के 3x और माइनस का साइन है तो माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, नहीं है ना, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री नहीं है ना आपके पास एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है।
समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी का क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आ जाइए फोर्थ पार्ट करते हैं। ये देखो, अब करेंगे हम किसको, x को किसके साथ करेंगे, 2x + 1 के साथ। फिर -3 को करेंगे 2x - 1 के साथ, 2x + 1 के साथ। और ये x और x + 5 को बाद में करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हो गया 2x² प्लस x को 1 के साथ किया तो x -3 × 2 = 6x -+- 3 × 1 = 3। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया x × x x², x × 5 तो 5x। ठीक है, अब करो, 2x² है तो 2x² रहेगा, ये x वाले सॉल्व हो जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस तो 5x हो गया, बड़े में माइनस है तो माइनस, -3 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 2x² में से x² गया तो x² बच गया, 5x और 5x माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10x है, दोनों में माइनस तो माइनस, और -3 बच गया आपका यहाँ पे। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर x² है। ठीक है, x² है ना आपकी, इट मीन्स क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखो कैसे करना है, पहले 2x को इसके साथ करना है, तो 2x यहाँ हो गया x - 3, फिर